है उधर से आपको अपलोड कर दूंगा। राइट। सो आज जो हम डिस्कशंस करने वाले हैं, फ्यूचर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग, हम फ्यूचर की बात करने वाले हैं। कुछ लोग कहेंगे सर अभी प्रेजेंट का तो एंजॉय कर ले, फ्यूचर का तो देखेंगे। बट फ्यूचर का एंजॉय करने के लिए पास्ट मीन्स कि हमको प्रेजेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड जितने भी इन्वेस्टर, उनका माइंड ओपन होता है। एंड वो सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बूंद बूंद से ही सरोवर भरता है। मीन्स आज की रेट से अगर हम स्टार्ट करें, बिकॉज किसी के पास इतना तो नहीं है कि चलो हाँ हम लोग एंजॉय कर लेंगे, फ्यूचर अपना सेफ है। अभी से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। डेट्स से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे हम लोग निवेश करते ही करते हैं। नॉट ओनली, बहुत सारे स्टेजेस है, बहुत सारे स्कोप्स है जहाँ पे हम लोग निवेश कर सकते हैं। बट आज हम डिस्कशन करने वाले प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग। और प्रॉपर्टी का वैल्यू हम सभी को पता है। अगर अपने पास प्रॉपर्टी है तो ऑलवेज इज एप्रिसिएशन, नेवर डेप्रिसिएट। वो ऑलवेज एप्रिसिएट ही होता है। वो हमको देख के ही जाता है, कभी लेके नहीं जाता है। एंड जो मैं बात करूंगा, इमेजिनेशन की बात करूंगा, आपको खुली आंखों से धोलेरा को देखना पड़ेगा, मेरी को देखना पड़ेगा। किसी और की आंखों से नहीं देखना है, अपनी आंखों से धोलेरा को समझना है कि मैं कहाँ पे निवेश कर रहा हूँ, कौन सी कंपनी के साथ में कर रहा हूँ। एंड नो डाउट मैं आपको नेक्स्ट 45 मिनट में तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। सो आपको क्या करना है, हमारी पोर्टल भी है मिरिक.com, वेब पोर्टल, जहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। राइट, जो भी आपको अपडेट्स चाहिए। सो आज हम बातचीत करेंगे जो मिरिक इंफ्राटेक क्या है। सो मिरिक इंफ्राटेक जो भी वर्क कर रही है, ऑथेंटिक होकर हम लोग वर्क कर रहे हैं, ऑनेस्टली होकर वर्क कर रहे हैं, एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ में वर्क कर रहे हैं। कई बार होता है ना, मार्केट रिस्क पे आधारित, हमारा ऐसा कहीं पे भी नहीं है। जो हमने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर हम अपने आप के भी नहीं सुनते। तो हमारा कमिटमेंट तो होता ही होता है। एंड हम एक फ्रेंडली एटमोसफियर दे रहे हैं। जैसे आपने देखा कंपनी क्यों ये वेबिनार्स वगैरह करती है, जिससे क्या होता है हम लोग एक दूसरे से डेली कनेक्ट हो सकते हैं, वीक में 3 बार हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। अगर किसी कोई क्वेरीज है, किसी ने कंपनी को देखा भी नहीं, निवेश तो कर दिया उन्होंने, या कंपनी है या नहीं है, किसी XYZ पर्सन ने कहा, मुझे मेरे फ्रेंड ने कहा, मैंने निवेश कर दिया, बट सही में कुछ है क्या, बस वैसा ही चल रहा है। बस एक चीज पता है कि कंपनी का बेनिफिट मुझे मिल जाता है, एवरी मंथ मेरे अकाउंट में वो आ जाता है, लेकिन सही में किस तरीके से कंपनी काम करती है, सो वो सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। राइट। सो हम लोग फ्रेंडली एटमोसफियर देते हैं, जहां से आप हमारे साथ में फ्रेंडली कनेक्ट होइए। जितने भी इन्वेस्टर्स है, जो भी नए लोग हमारे साथ में, कई बार वो कंपनी क्या है, कंपनी के साथ बात करने में वो लोग हिचकिचाते हैं। डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं कंपनी के साथ में, कंपनी आपको सपोर्ट करेगी। बिकॉज जैसे हमने हर मीटिंग में कहते हैं, जो कंपनी का नेटवर्थ है वो हमारा नेटवर्क है। अगर नेटवर्क ही नहीं रहेगा, मीन्स हमारे इन्वेस्टर्स ही नहीं रहेंगे, तो मेरी इंफ्राटेक का भी कोई इशू नहीं रहेगा। राइट। सब फ्रेंडली एटमोसफियर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। एंड किसी का होता है प्रॉपर्टी परचेस करना, लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि मैं प्रॉपर्टी परचेस करूं। कुछ लोग तो मीन्स के कितने सालों की कमाई को इमीडिएट मीन्स के सेविंग करने के बाद वो लोग कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, सालों की मेहनत की पैसा होता है। एंड उसी को देखते हुए हमने एक स्टेप आगे बढ़ाया है कि किस तरीके से आपने जो भी सपना देखा, जो भी आपके गोल्स है, वो गोल्स गोल्स को आप फुलफिल कर सकते हैं। जो भी आपके ड्रीम्स है, वो भी इन्वेस्टमेंट करके आप अपने गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं। जो भी आपकी इमेजिनेशन है, जो भी आपने अपनी लाइफ के बारे में इन फ्यूचर या प्रेजेंट में आपने प्लानिंग किया होगा, तो यू कैन फुलफिल इट, आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या है, आपको कंपनी के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है। राइट। सो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में कि मेरी इंफ्राटेक है क्या। जैसे हमने बताया, आपको ऑनेस्टली होकर इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे मेरी इंफ्राटेक वर्क कर रही है, सो वैसे ही हमको, और मेरी कंपनी की अगर बात करें, सो सूरत सिटी बेस्ड हमारी कंपनी है। हम लोग रियल इस्टेट सेक्टर में ही बिलीव करते हैं, एंड जस्ट ओनली धोलेरा धोलेरा धोलेरा, नथिंग एल्स। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई, लोग सक्सेस होते हैं ना, तो बाजू बाजू वाले बहुत सारे लोग आते हैं, सर आप हमारे साथ में भी आइए। बट नेवर एवर कंपनी ने जस्ट फोकस किया है। बहुत सारे चैलेंजेस आए, अप डाउन आए, सभी ने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि धुलरा में किस लेवल पे क्या जा रहा है। बट मेरी इंफ्राटेक जस्ट उनका विजन सही था, जस्ट धोलेरा को लेके ही चल रहे। एंड इन फ्यूचर हमारा प्लानिंग सिर्फ धोलेरा में ही है। राइट, जो कि सूरत सिटी से स्टार्ट हुआ है। एंड एक इंडिविजुअल्स मीन्स की अगर बात करें डेडिकेशन के साथ में, हमने एक बिजनेस भी दिया हुआ है। जो जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर स्मार्ट सिटी में मीन्स के सभी का सपना होता है कि मैं एक लेविश लाइफस्टाइल में एंजॉय करूं, जो कि लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं।
आज दिल्ली, गुड़गांव, उदयपुर, जयपुर, सूरत, कहीं पे भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग किसी को देखते हैं, यार कितनी अच्छी लाइफस्टाइल है, उन लोग का रेसिडेंशियल कितना अच्छा है, काश मैं इस जगह पे होता। हम लोग उसको इमेजिनेशन करते हैं। बट अगर आप सही तरीके धोलेरा को समझेंगे और निवेश करते हैं तो वो फ्यूचर को भी आप एंजॉय कर सकते हैं, वो भी धोलेरा स्मार्ट सिटी में। एंड हमने हमारी दैट्स वाई उनके गोल्स को, डिजायर को फुलफिल करने के लिए हमने एक पोर्टफोलियो बनाया, बिजनेस पोर्टफोलियो हमने हमारे इन्वेस्टर्स को ऑफर भी किया है, जो कि वाइब्रेंट समिट धोलेरा में वर्क करके उनके गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं। एंड उसका रीजन एक ही है, जो हमारे पास एक डिकेड का एक्सपीरियंस हो चुका है, 10 साल से ज्यादा का हमारे पास एक एक्सपीरियंस हो चुका है। दैट्स वाई हमने एक सॉल्यूशन दिया है हमारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं, यूनिक नीड्स एंड गोल्स। मींस आज नीड्स की जरूरियात रोटी कपड़ा मकान नहीं है, वो तो सभी लोग कर रहे हैं, हम लोग बात कर लेविस लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं। एंड वो लेविस लाइफस्टाइल मेरी कंपनी विल प्रोवाइड, अगर आप सही तरीके से कंपनी की सिस्टम को समझते हैं, निवेश करते हैं। बट उसके लिए क्या है, हमको विजन देखना पड़ेगा कि सही में सारी चीजें सही है। हमको पहले खुद के उसको समझना पड़ेगा, अवेयरनेस खुद को लेनी है, राइट। एंड नो डाउट हमारी जो कंपनी, जैसे हमने बताया, बोलते हैं ना ग्राहक ही भगवान का रूप होता है, वैसे ही जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं वही आज मेरी कंपनी को एक बुलंदी पे लेके जा चुके हैं। एंड मेरी कंपनी का जो अकाउंटेबिलिटी है, जो भी ट्रांसपेरेंसी है, वी नो वेरी वेल। आज आपने देखा होगा कि हमारे सीएमडी सर की भी हम बात करेंगे। आज कंपनी इतने सक्सेस क्यों है, आज एक ब्रांड क्यों बन चुकी है, वो भी धोलेरा में। उसका रीजन आपको पता चलेगा कि वो बंदा किस लेवल पे था एंड आज कंपनी को किस लेवल पे लेके गए हुए हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, यस, हमारे सीएमडी सर की, मिस्टर राजल जहांगीर सर की, जिन्होंने 2010 से उन्होंने सीजी डेवलपर से उन्होंने स्टार्ट किया था धोलेरा में वर्क करना एज अ डेवलपर। एंड 2016 में कॉर्पोरेट लेवल पे आ चुके। अभी उन्होंने 2010 में उन्होंने स्टार्ट किया था, 2010 में उन्होंने स्टार्ट किया था। यस, तो लोगों ने शाबाशी तो नहीं दी होगी कि यस मिस्टर राजिल जी मीन्स कि आप 100% इसमें सक्सेस होने ही वाले हैं। आज की डेट में हम धोलेरा में देखते हैं अपडेशन, हमको पहले ऑन पेपर था, आज हमको ग्राउंड लेवल पे भी वो अपडेशन अपडेशन हमको दिख रहे हैं। फिर भी हमको बिलीफ नहीं होता है, यार वो तो वैसे ही सब लोग बातें करते रहते हैं, कुछ नहीं है, जैसे देखा था वैसे का वैसा ही है। बस एक एक्टिवेशन एरिया दिखाते रहते हैं, जाके वहीं विजिट करवाते हैं, बस दिखाते हैं आर्टिफिशियल रिवर है, WTP है, SWTP है, बस वही दिखाते हैं। और दिखाते हैं कि सोलर पावर प्लेट, वही दिखा देते हैं। पता नहीं लोग क्या क्या बातें करते हैं, बट उधर से ही स्टार्टअप होता है डियर, हम सभी को पता है। अब उन्होंने जब स्टार्ट किया तब तो ये सारी चीजें थी ही नहीं, बट उनका विजन क्लियर था। तो मैं भी, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और नए लोग अगर जुड़े हुए हैं, तो आप अपना विजन क्लियर रखिए। धोलेरा का जो अपडेशन होने वाला है, मे बी यू कांट इमेजिन कि हमको कितने मल्टीप्लिकेशन में वो देके जाएगा, ROI देके जाएगा हमको। अगर इस पर्सन की बात करें, हमने वो इतनी स्ट्रगल से स्टार्ट किया था उन्होंने, रियल एस्टेट सेक्टर में आना, वो भी धोलेरा में जहाँ पे बंजर जमीन थी, उधर से उन्होंने स्टार्ट किया था। एंड उन्होंने जो पोर्टफोलियो डिजाइन किया है, मैक्सिमम हमारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने एक बिजनेस पोर्टफोलियो उन्होंने निकाला है। मीन्स कि उनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग में से कुछ जो प्रॉफिट होता है उसका शेयरिंग कुछ हमारे इन्वेस्टर्स को भी वो करते हैं। एंड हमारे सर की बात करें, राजीव सर की अगर बात करें हम, जो 10 बीघा लैंड से स्टार्ट किया था, तो ऑनली 10 बीघा लैंड से स्टार्ट किया था। एंड अगर पहले की बात करें, वो किसी क्या जॉब करते थे, एंड उन्होंने पूरा रिसर्च किया कि नहीं, उनको पता था कि धोलेरा कहाँ पे जाने वाला है, किस लेवल का एप्रिसिएशन होने वाला है। बट उन्होंने 10 बीघा लैंड से स्टार्ट किया, प्रॉफिट आया, और वो ऑलवेज बिलीव करते थे लैंड बैंक पे कि मुझे लैंड बैंक क्रिएट करनी है। एंड आज हम सभी को पता है कि उनका जो ड्रीम्स है, मे बी 2030 में एंड 2026-27 में हम उसको गोल को हम कंप्लीट कर देंगे। एंड उन्होंने हमारे जो भी, जिससे उन्होंने डिग्निटी के साथ में वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, मींस कि उनका जो आज की डेट में भी वो वही काम करते हैं जो 2010 से करते आ रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। और उसका रीजन वही है, उनके पास, दैट्स व्हाई उनके पास एक डिकेड का एक्सपीरियंस हो चुका है। एंड अगर आज ये पर्सन नहीं होते, उन्होंने अगर विजन नहीं देखा होता, तो शायद हम लोग भी आज इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होते। उन्होंने हमारे लिए हाईवे बना के रख दिया है। मीन्स क्या, जो भी चैलेंजेस धोलेरा में आ रही थी, हमारे पास कोई चैलेंजेस तो है ही नहीं, जस्ट हमको बिलीव करना है, विजन देखना है, निवेश करना है, एप्रिसिएशन हमको लेना है। एंड अगर कुछ
जैसे बिजनेस पोर्टफोलियो भी है, उसमें भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। एंड हमारे सर की बात करें, सो एक राजस्थान के सीकर गांव से बिलोंग्स करते हैं, छोटी फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। उनका चीज है कि भाई मुझे मेरे लिए जो चाहिए वो सारी चीजें मेरे पास है। अभी जो मेरा ड्रीम्स है, जो उनके गोल्स है, और जैसे हमने बताया उनका विजन क्लियर है कि मुझे मेरी इंफ्राटेक को किस लेवल पे लेके जाना है, मेरे इन्वेस्टर्स को मैं किस लेवल पे लेके जा सकता हूँ। उनके जो भी फ्यूचर के गोल्स है वो गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं। उन्होंने जो एमबीए का उनका एक्सपीरियंस था, उन्होंने अपनी पढ़ाई से मीन्स के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उन्होंने अपने एजुकेशन कंप्लीट किया। एंड कई बार क्या होता है, हम लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, सक्सेस नहीं होते हैं। और उन्होंने जो अपने जहाँ पे वो रहते थे, सीकर गांव, उधर से उन्होंने निकल कंफर्ट जोन को छोड़ा। एंड सूरत में आके आज आप देख रहे हैं किस लेवल पे आज एक इंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। राइट, तो ये हमारे कंपनी के सीएमडी है मिस्टर राजीव जहांगीर जी। एंड आई थिंक जितने भी लोग हैं शायद ये इनको जानते ही होंगे। राइट, अब हम उनकी बात करेंगे। हर बार पिक्चर्स में दिखाता हूँ, ये पिक्चर्स आता ही आता है। बिकॉज क्या होता है पता है, कई बार हमको पिक्चर्स होता है, नहीं यार ये बात तो सही है, बंदा बात तो सही कर रहा है। मीन्स कि आप देखेंगे कि पहले भी जो ये वर्क करते थे, आप देख रहे हैं कि मीन्स किसी का जॉब करते थे, अभी उनको पता था कि यार मैं मेरी कंपनी स्टार्ट करूंगा। आज के डेट में जो हम लोग करते वो भी वही काम करते थे। लोगों को जाके थोड़े का विजन देखा ना, जगह पे स्पॉट पे लेके जाना। राइट, किसी की फोर व्हीलर रेंट पे लेना, सबको बैठाना और विजिट करवाना, वही होता है। आज की डेट में भी हम लोग वही करते हैं। पहले लोग क्या करते थे, हमारा स्टाफ ही है, मीन्स के तपेला लेके उधर हम लोगों को जाना पड़ता था, उधर ही चावल दाल लेके जाओ, उधर ही खाना पकाओ। वैसे सिस्टम थी उस टाइम पे। लोगों ने धोलेरा पे काम किया था। जो पहले लोग बोलते थे ना धोलेरा में कुछ नहीं है, सही में कुछ नहीं था। सही में बंजर जमीन ही थी। 2014 15 16 तक कुछ काम था ही नहीं। सिर्फ ग्राउंड लेवल पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, बिकॉज सारा काम हो रहा था पेपर पे हो रहा था। बिकॉज कुछ बोलते हैं ना, कुछ पेपर वर्क भी कंप्लीट करने पड़ते हैं, आफ्टर डेट वो ग्राउंड लेवल पे दिखता है। तो उस टाइम पे पेपर वर्क सब चल रहा था। एंड आज अगर आज की डेट में हम लोग जाते हैं तो गैलॉप्स में जाते हैं, 5 स्टार 7 स्टार में हम लोग खाना खाते हैं। हम सभी लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस लेवल की अपडेशन धोलेरा में हो रही है। फिर भी हम लोगों को कई बार बिलीव नहीं होता है, यार सही में होगा कि नहीं होगा। राइट, बट दिस इज द रियलिटी। एंड आज आप देख सकते हैं धोलेरा की बिल्डिंग दिख रही है। आज हमारे सर की बोलते हैं ना, तस्वीर के साथ साथ में तकदीर भी बदल गई। बट उन्होंने उस टाइम से, उन्होंने 2010 से उन्होंने स्टार्ट किया था। कितने सारे चैलेंजेस आए होंगे, कितने सारे। आज की डेट में अगर हम लोग किसी से बात करते हैं फिर भी हमको चैलेंज आती है, इतने सारे ग्राउंड लेवल पे अपडेशन दिखने के बाद भी। बट हमको क्या करना है, अपने जो भी विजन है, अपना विजन बताना है 2 लाख के बारे में। जो भी मीटिंग ट्रेनिंग होती है उसमें आपको सारी अपडेशन मिलती ही मिलती है। एंड आज हमारे सीएमडी सर की बात करें तो मेरी कंपनी की खुद की प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं। मीन्स आज खुद की लैंड परचेस करते हैं एंड लैंड को सेल आउट कर रहे हैं सक्सेसफुली। पहले कुछ महीनों में, कुछ सालों में होता था, बाद में कुछ महीनों में स्टार्ट हुआ। महीने में प्रॉपर्टी खत्म होती थी, सेल आउट होती थी। एंड अगर आज की डेट की बात करें हम, सो विद इन अ डेज, विद इन 30 डेज, विद इन 26 डेज हम हमारी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है, लोगों ने जो मेरी इंफ्राटेक पे ट्रस्ट दिखाया है, एंड मेरी कंपनी ने जो लोगों को जो भी उनके गोल्स थे, गोल्स को फुलफिल करने में उनको सपोर्ट किया है। एंड आप देख रहे हैं पहले कुछ नहीं था, बट आज हम लोगों को ये बॉट्स वगैरह भी दिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कोई बंदा आएगा और बॉट को लगा के रख देगा कि भाई ये मेरी जमीन है। ऐसा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड ऐसे तो नहीं लगा सकती इंटर एयरपोर्ट का। ये बातें क्यों करके कई बार हमको क्या होता है कि नहीं होता है कि यार वो चलो यार ठीक है, ये पिक्चर सब दिखा रहे हैं। बट आज की डेट में भी हमारे सीएमडी सर वही काम करते हैं, लोगों को विजन दिखाना, धोलेरा के बारे में गाइड करना। एंड आज उनके जो विजन की वजह से एंड कंटिन्यूसली जो वर्क कर रहे हैं, उनकी कंसिस्टेंसी की वजह से आज वो खुद की जैगवार गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं। मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ, मीन्स कि उनका जो विजन इतना स्ट्रांग था, एंड धोलेरा की वजह से ही ये सारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है। एंड 100% नो डाउट, अभी वो समय तो हमारे लिए चला गया, बट हमारे लिए, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, 2024 एंड 2025 इज द गोल्डन ईयर फॉर धोलेरा। अगर आपने 2024 ऑलमोस्ट खत्म होने के लिए जा रहा है, ऑलमोस्ट खत्म होने के लिए जा रहा है।
अभी भी अपने पास चांस है, 15 अगस्त तक चांस है। मैं कुछ बेच नहीं हूं, बट आपको बता रहा हूँ ये पिक्चर्स क्यों दिखा रहे हैं। ये पिक्चर्स क्यों दिखा रहे हैं कि हमारा बिलीफ सिस्टम सही में स्ट्रांग हो कि नहीं। 100%, कोई कुछ भी बोले, हमें पिक्चर्स पे हमको ट्रस्ट करना है। ये कोई आर्टिफिशियल्स नहीं है, दिस आर द रियल पिक्चर्स। एंड आप देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग हैं जो लास्ट टाइम विजिट पे गए थे, और हमारे सीएमडी सर वही कर रहे हैं जो सबको विजन दिखाते थे कि भाई धोलेरा का मैप के अकॉर्डिंगली उनको गाइड करते थे। आज की डेट में भी वही हो रहा है। आप में से शायद कुछ लोग हो गए इसमें जिन्होंने विजिट की थी, राइट। एंड ये तो बात हो गई मैं सीएमडी सर की, मीन्स के डाउन टू अर्थ, डाउ बिकॉज फार्मर फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, एंड उनसे अच्छा लैंड की वैल्यू कौन बता पाएगा, है ना। दैट्स वाई आज बात करें, सो मेरी इन्फ्राटेक का तो 14 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, एक डिकेंड एक्सपेंसिव हो एक्सपीरियंस हो चुका है। एंड जो नॉलेज है, बिकॉज जैसे हमने बताया लैंड की वैल्यू फार्मर्स को ही पता होती है, तो उनके पास जो लैंड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कि मुझे कहाँ पे लैंड परचेस करनी है, कितने डिस्टेंस पे लेनी है, कौन सी लैंड परचेस करनी है, कहाँ पे लैंड परचेस करनी है, तो अच्छी तरह से उनको सारी इंफॉर्मेशन रहती है। एंड अगर मेरी कंपनी की बात करें, सो हमारे प्रेजेंस जैसे पहले बताया था, सूरत सिटी में एक छोटी सी ऑफिस से स्टार्ट किया था, जो कि हम लोग रेंट पे ऑफिस में थे। हम लास्ट ऑफिस की बात कर रहा हूँ जिसमें मीन्स कि 7 साल तक हम लोग वो रेंटल ऑफिस में थे। एंड आज हमने हमारी करोड़ों की, नो डाउट, 707 एंड 706 दो अपने खुद की ऑफिस है, नॉट अ रेंटल, एंड वो भी एक प्राइम लोकेशंस पे, एयरपोर्ट के नजदीक में ही। मीन्स जो सूरत की बात करें, तो सूरत में सभी का ड्रीम होता है कि पर्टिकुलर इस लोकेशन पे या इस बिल्डिंग में मेरी ऑफिस होनी चाहिए। मैं कॉर्पोरेट लेवल की बात कर रहा हूँ, जहां पे आप लोगों की ऑफिस है, जहां पे मेरी इंफ्राटेक की ऑफिस है, आप लोगों की ऑफिस है। मिस, दिस इज द इनफ। अगर आप सूरत में किसी को भी आप पूछोगे कि मोन्टेसा का आप नाम लोगे, बोले आप मोन्टेसा में ऑफिस लेना सबकी बस की बात नहीं है। तो आपने उस कंपनी के साथ में निवेश किया, वो भी नॉट अ रेंटल, ओन ऑफिस है, क्योंकि कंपनी ने खुद की ऑफिस परचेस की है। एंड अहमदाबाद की बात करें, तो अहमदाबाद में भी कंपनी ने खुद की ऑफिस परचेस की है, वो भी नॉट अ रेंटल। आज पहले की जैसे हमने बात की, पहले रेंटल ऑफिस में थे, 7 से 8 साल हमने वैसे ही निकाले, एंड आज 3 3 ऑफिस अपने मेंटेन कर रहे हैं। बोले तस्वीर के साथ साथ में तकदीर भी बदल रही है, नो डाउट। कंपनी की तो बदल रही है, प्लस प्लस हमारे इन्वेस्टर्स का भी तकदीर बदल रही है ना। एंड नोएडा, देन आफ्टर भावनगर, वापी, उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, जमशेदपुर, डिफरेंट डिफरेंट सिटी में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में आज हमारी ऑफिस है, जहां पे आप लोग कनेक्ट हुए हैं। मीन्स कि आज हमने ऑल ओवर द इंडिया, आधा इंडिया हमने कवर कर लिया है, नॉट नाउ नेशनल, बट हम लोग आज इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग जा चुके हैं, राइट। एंड अगर बात करें हम, सो अभी तक की अगर बात करें तो कुछ पुराने फिगर्स है, बट मैं अगर बात करूं, मेरी इंफ्राटेक ने आज तक में 7 लाख से ज्यादा स्लेन से सेल आउट कर चुके हैं। पहले मैं 10 बीघा की बात कर रहा था, 10 बीघा से स्टार्ट किया था, एंड आज 7 लाख से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितने एकर्स में होती है, राइट। एंड 8+ कंट्रीज में हमारे ऑलरेडी इन्वेस्टर्स है, 25 स्टेट्स में हमारा बिजनेस ऑलरेडी जा चुका है, 200+ सिटीज। एंड अभी भी लोग हमारे साथ में नई नई सिटी से कनेक्ट हो रहे हैं, 4500 भी ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स ऑल ओवर इंडिया। अगर मैं नेशनल इंटरनेशनल की बात करूं तो हमारे साथ में लोग कनेक्ट हैं, राइट। सो आपने जिस कंपनी के साथ निवेश किया है एंड आप निवेश करने वाले हैं, सो डोंट वरी, आपको कंपनी ने जो भी कमिटमेंट दिया है वो कमिटमेंट कंपनी फुलफिल करेगा ही करेगा, बिकॉज इतने सारे लोग हमारे साथ में ऑलरेडी कनेक्ट है। जैसे हमने राजीव सर की बातचीत तो की, बोलते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, मैं तो पर्दे के सामने आता हूँ, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बैकएंड में वर्क करते हैं, और उनका सबसे बड़ा पार्टिसिपेट्स होता है। जैसे मैं जिज्ञासा मैम की बात करूं, अभी जितने भी हमारे लोग हैं सभी लोग जानते ही हैं, हमारे जीएम जिज्ञासा आड़िया मैम, जो कि कस्टमर्स के, हमारे क्लाइंट्स के साथ में, हमारे इन्वेस्टर्स के साथ में उनके अप डाउन चलती है ना, और पूरा मैटर वही हैंडल करते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी परचेस करनी है, कौन सा प्लॉट मुझे परचेस करना है, या प्रॉपर्टी अवेलेबल है या नहीं है प्लॉट, वो सारा डिसीजन जिज्ञासा मैम लेते हैं। आफ्टर दैट जब भी हम लोग धोलेरा विजिट करते हैं, दिस इज द पर्सन मिस्टर राकेश जहांगीर। उन जो उनका जो समझाने का तरीका होता है, बिकॉज वो कितने सालों से धोलेरा पे ही वर्क कर रहे हैं, और जो हमको वो गाइड करते हैं, और उन्होंने खुद ने देखा है
राजेश सर ने तो देखा ही देखा है। बट राकेश सर की बात करें, जो कि अहमदाबाद से जब भी हम जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वही हमको सारी विजिट्स करवाते हैं। एक्चुअल धोलेरा है क्या, कौन सी गवर्नमेंट ने कौन सी लैंड है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कौन से साल में ये प्रॉपर्टी एक्टिव हो जाएगी, कौन से साल में हमको वो कंपनी ग्राउंड लेवल पे दिखेगी, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, कितनी डिस्टेंस पे है, वो आपके मैप के अकॉर्डिंगली आपको वो गाइड करते हैं। राइट, सो राकेश जागीर जी, उनसे ही सब कुछ इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट स्टेज उनसे ही स्टार्ट होता है। एंड जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, वीडियोस वगैरह या कुछ आपके पास पैम्पलेट्स बुकलेट्स वगैरह आती है, तो ये हमारे सेल्स हेड है मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी। राइट, एंड नो डाउट आपने जिस कंपनी में निवेश किया है या निवेश करने वाले हैं, तो उस कंपनी को ऑलरेडी 2022 में प्राइवेट ऑफ गुजरात का अवार्ड मिला है। ये अवार्ड वैसे ही परचेस तो नहीं किया जाता है, उसके लिए कुछ ना कुछ अनोखा करना पड़ता है, तब जाके कुछ डिफरेंस करेंगे सक्सेसफुल। देखिए, नंबर वन आना, कल आप नंबर वन आ जाओगे, बट नंबर वन को कंटिन्यूस रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड मेरिक इंफ्राटेक ने उस लेवल को आज की डेट में भी मेंटेन रखा है। मिरिक इंफ्राटेक को 2021-22 में गुजरात आइकॉन का अवार्ड भी से सम्मानित किया गया है। एंड अगर बात करें तो लास्ट ईयर द इकोनॉमिक्स टाइम की तरफ से फाइनेंशियल फ्रीडम फेटर्निटी के अवार्ड भी मिरिक इंफ्राटेक को मिला है। वो अवार्ड ऐसे ही नहीं मिला है ना, मोस्ट प्रीफर्ड ब्रांड इन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। मीन्स कि हमने कुछ अनोखा किया है, कुछ रिकॉर्ड्स हमने धोलेरा में मीन्स कि हमने एक्टिव की है, मैं तो वही कहूंगा। बिकॉज हमने एक ही मंथ में 100 से ज्यादा रजिस्ट्री कंप्लीट करना, ये सबकी बस की बात नहीं है। एंड अगर आज की डेट की बात करें, अगर जो भी रजिस्टर साइन करते हैं, रजिस्टर उनके पास मेरी की प्रॉपर्टी जाती है, तो उनको पता होता है कि मेरी कंपनी की प्रॉपर्टी वाइट मीन्स के लीगल होती है, डॉक्यूमेंट सारे क्लियर होते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। राइट, सो दैट्स वाई हमको ये फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम फेटर्निटी का अवार्ड भी सम्मानित किया गया। ये तो बात हुई कंपनी की। बट हमारे राजीव सर की बात करें, सीएमडी सर की बात करें, एंड हमारे लिए इतने प्राउड की बात है, चलो वो तो दिव्य भास्कर की बात करें, दैनिक भास्कर की बात करें, जहां पे आपने देखा है कि 21/6 को आर्टिकल आया था ऑल ओवर द इंडिया, गुजरात के नवरत्न शून्य सर्जन का वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। ये हमारे कंपनी के सीएमडी हैं मिस्टर राजीव जहांगीर जी, उनका आर्टिकल आया था। एंड उनको नेक्स्ट मंथ उनको अवार्ड से सम्मान किया जाएगा दिल्ली में। डेट आएगी, हम लोग भी उसकी वेट कर रहे हैं कि कौन सी डेट को उनको इनवाइट करेंगे। राइट, सो आप देख सकते हैं कि शून्य में से उन्होंने सब कुछ सृजन किया है। मीन्स आपने जिस कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट किया है, उनको पैसे की वैल्यू पता है। दैट्स वाई आज वो हमारे इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स दे रहे हैं। ये तो बात हो गई हमारी कंपनी की। अभी हमारे प्रोडक्ट की बात करिए कि एक्चुअली हमारे प्रोजेक्ट कौन से हैं। सो मेरिक इंफ्राटेक जो वर्क कर रही है रेसिडेंशियल, बिकॉज इंडस्ट्री का काम तो गवर्नमेंट कर रही है, 10 लाख जॉब आने वाली है डायरेक्टली, हम सभी को पता है। गवर्नमेंट अपने लेवल पे इंडस्ट्री ला रही है, कितनी बड़े बड़े जायंट सेक्टर्स आ रहे हैं धोलेरा में, हम सभी को पता है। बट एम्प्लॉय रहेंगे कहाँ, एम्प्लॉय को रहने के लिए घर तो चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि चलो दिए उन्होंने बिल्डिंग्स बना दी, कंपनियां बना दी, उसके अंदर सबको रूम दे दिए, और उसमें मैनेजर है, एचआर है, कंपनी के सब हेड है, सब उसी रूम में रहेंगे, ऐसा तो होने वाला है नहीं। सबकी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी पड़ेगी। एंड अगर धोलेरा में लास्ट मीटिंग में आपको बताया था मंडे के दिन कि धोलेरा में ओनली सिर्फ 10.61% रेसिडेंशियल एरिया है। 10 लाख लोग उसमें 10% में रहेंगे कैसे? तो दैट्स वाई बोलते ना, मेरी इंफ्राटेक ने मौके पे चौका मार दिया। तो उन्होंने क्या किया, एंड नो डाउट मैंने लास्ट में बताया था, वी आर नॉट इन एसआईआर, बट हमने क्या किया, एसआईआर के नजदीक में हमने सारी प्रॉपर्टी परचेस की, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी होती है। एंड वहां पे हम जो भी एम्प्लॉइज लेवल व्हाइट कॉलर जॉब या एम्प्लॉइज कैटेगरी के जो भी है, जो भी वो जॉब करेंगे, सबके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो इनसाइड परचेस कर पाएंगे, क्योंकि सबके पास मान के चलो कभी 40-50 लाख इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं, उस टाइम पे करोड़ों की प्रॉपर्टी का रेट होगा। तो उस टाइम पे ऐसे इन्वेस्टर्स भी चाहिए जो करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर भी सके। बट अगर हमारी बात करें, हमारे पास स्मॉल पॉकेट साइज से स्टार्ट होती है। आफ्टर डेट इन्वेस्टर्स कैपेसिटी को इन्वेस्टर्स कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रेशियो दोनों का सेम रहेगा परसेंटेज की बात करें तो।
अगर किसी ने 50 लाख किया है उसके हिसाब से रहेगा, अगर किसी ने 10 लाख किया है तो उसके हिसाब 10% का जो भी रेशियो तो सेम रहने वाला है, इनसाइड और आउटसाइड की अगर बात करें तो। बट पोजेशंस की बात करें तो पोजेशन सबसे पहले मिलेगा आउटसाइडर को। बिकॉज अगर इनसाइड की बात करें तो इनसाइड में अथॉरिटी गवर्नमेंट्स की रहेगी, जो DSIR है उनकी अथॉरिटी रहेगी। अगर उन्होंने प्रॉपर्टी ले भी ली है तो मे बी वो अपना पोजीशन तो नहीं ले सकते, भले ही रजिस्ट्री उनको मिल चुकी है, दे आर हैप्पी। बिकॉज इसके बारे में मंडे के डिस्कशन की थी हमने कि क्योंकि 27 और भी सबसे सब टीपीस है, हमको तो हम फेज 4 तक फेज 3 तक हम लोग जानते हैं, बट उसके अंदर भी अलग अलग सब कैटेगरीज भी है। तो सब कैटेगरीज को इंक्लूड करके इंक्लूड करके उसके बाद में उनको पोजीशन मिलेगा। मे भी हो सकता है गवर्नमेंट का मन चेंज हो जाए कि भाई मुझे आपकी प्रॉपर्टी चाहिए, आप अभी पोजीशन नहीं ले सकते, आप अपना रेसिडेंशियल नहीं बना सकते, मे भी कुछ भी हो सकता है। राइट, सो हमने क्या किया है, ये सारी चीजों को देखते हुए हमने क्या किया है, हमने नजदीक मीन्स के धोलेरा के SIR के बाउंड्री के नजदीक हमने हमारी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज की है एंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हमने परचेज की है। एंड वो हमारा प्रोजेक्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है मयूरू ग्रीन्स। एंड जैसे हमने बताया हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं टाइटल क्लियर होते हैं, आफ्टर डेट हम प्रॉपर्टी को लॉन्च करते हैं, बिकॉज हमको रजिस्ट्री भी करनी है। हाँ, रजिस्ट्री में थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज अभी धोलेरा एक लेवल पे जा रहा है। पहले कुछ रजिस्ट्री जल्दी फास्ट में होती थी, बट अभी बल्क में सब रजिस्ट्री जा रही है, तो हमको टोकन सिस्टम पे आ चुके हैं, हमको टोकन लेने पड़ते हैं। एंड अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप निवेश करते हैं सबसे पहले श्योरिटी ये रखिए कि रजिस्ट्री का पेमेंट भी पहले ही कर दो, कि जिससे भी टोकन आता है टोकन नंबर हम लोग लेते हैं, उस टोकन में आपकी रजिस्ट्री भी चली जाए। ऐसा नहीं कि चलो हमने प्लॉट का पैसा तो दे दिया और रजिस्ट्री का पैसा देखेंगे बाद में। कोशिश कीजिए कि साथ में ही वो पेमेंट भी आप क्लियर कर दो। जैसा आपको रजिस्ट्री, इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए, पैसे की सिक्योरिटी चाहिए, रजिस्ट्री चाहिए आपको, उसके लिए पेमेंट भी आपको साथ में कर देनी है। तो हम टेंशन फ्री हो जाएंगे, भाई मेरी रजिस्ट्री 2-3 महीने में आ जाएगी। अभी जिस तरह पे धोलेरा का वक्त चल रहा है एंड हमारी प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारा साइड डॉक्यूमेंट टाइटल क्लियर है। एंड जैसे हमने बताया, ये जो आप थोड़ा ब्लर पिक्चर देख रही है, ये जो आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर है, ये SIR है, जो कि इंडस्ट्रियल है, रेसिडेंशियल है, बट 10% समथिंग ही है। मेरी इन्फाटेक की प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं SIR से नजदीक में है, जस्ट 1 किलोमीटर। मीन्स हमको भी वो अप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, वो तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। यस। एंड जैसे वन ऑफ द ओनली प्रोजेक्ट, यही एक प्रोजेक्ट है, लोग दिखाते हैं पेपर्स पे, हम लोग ग्राउंड लेवल पे उसको दिखा रहे हैं, वर्क स्टार्ट हो चुका है। एंड दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी जहां पे गल्फ कोर्स लेके आ रहे हैं, जो कहा जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जस्ट यू इमेजिन कि आप गल्फ कोर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है, कैसे लेविस लाइफस्टाइल रहेगी। मीन्स जितने भी ड्रीम्स हैं एंड जो भी, नो डाउट लास्ट वीक की बात करूं तो मैं भी आर्किटेक्ट आया हुआ था, जो मीन्स के अमेरिकन स्टाइल्स में जो घर की डिजाइन हो रही है G+1, मीन्स के एक घर जैसा आप एंटर होते हैं, जो घर का जो शेप बना रहे हैं माइंड ब्लोइंग, जो गार्डन बन रहा है, जो स्विमिंग पूल है, जो क्लब हाउस है, जो आर्किटेक्ट ने अलग अलग 10 से 12 डिजाइन निकाले हुए थे, तो हमारी CMD से सबको बैठा के जो मीन्स के कलर मैच किया है, माइंड ब्लोइंग, जो लाइफ टाइम मिलने वाली है, जो फैसिलिटीज मिलने वाली है, क्योंकि उसमें कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं जितने भी इन्वेस्टर्स हैं। अगर आप एंड यूजर है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप वो बेनिफिट ले सकते हैं। मीन्स के एप्रिसिएशन तो इतना लेवल पे, अगर आप इन्वेस्टर है, कॉन्ग्रेचुलेशन, एप्रिसिएशन जो मिलेगा, ROI जो मिलेगा, यू कांट इमेजिन, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। बट मौके पे चौका आपको मानना है, बिकॉज अपनी जो प्रॉपर्टी है ये धोलेरा SIR से 1 किलोमीटर पे है। बिकॉज एम्प्लॉइज कहाँ जाएंगे, नजदीक में प्रॉपर्टी सर्च करेंगे, तो फिर हमारे पास ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो कि स्टेट हाईवे से आप देख रहे हैं, स्टेट हाईवे से जस्ट 0 किलोमीटर, मीन्स के डायरेक्टली आप एंटर होके 0 किलोमीटर पे ही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर, ABC बिल्डिंग से 9 किलोमीटर, एंड जो एक्टिवेशन एरिया है उधर से 10 किलोमीटर पे है। एंड मयूर पैराडाइज जो कि बाजू में ही हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, जहां से 0 किलोमीटर पे ही ये हमारा प्रोजेक्ट अवेलेबल है। जैसे हमने बताया था, मयूर ये हमारा ब्रांड है,
राइट। एम्यूनिटीज की बात करें, सो क्लब हाउस तो है ही, बट स्विमिंग पूल, एम्यूनिटीज